आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में जहाँ जहाँ हमारा भ्रमण होता है। अभी मैं मधुबनी से हूँ और विश्व में मेरा घर है नाहस हुगली दक्षिण पंचायत मेरा पंचायत है। तो मैं अभी मधुबनी के चुनाव यानी 20 तारीख को जो चुनाव होना है उसके भ्रमण पर। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा प्रखंड बिस्फी विधानसभा है, इसमें 40 पंचायत है। कुछ पंचायतों का जैसे कि मैंने भ्रमण किया तो मुझे घूमने टहलने के दरमियान अपने आप को थोड़ा शर्म महसूस होती है कि जब मैं चुनाव की बात लोगों से करता हूँ, विभिन्न जाति के लोगों से, विभिन्न पार्टियों के लोगों से करता हूँ, तो उनका चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। या तो मोदी लाओ मुद्दा है या तो दूसरी तरफ मोदी भगाओ मुद्दा है। देश की व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, देश की स्वास्थ्य सेवाएं, देश की गृहिणी, देश के छात्र, देश के नौजवान, देश के किसान के प्रति हमारी सोच क्या है, उन्हें किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, इस सबसे आम जनजीवन को मेरे हिसाब से लगता है कि कोई वास्ता नहीं है। हमारे मिडिल टेक्नोलॉजी, मिडिल इकोनॉमी, मिडिल इंडस्ट्री, जब हम इसकी चर्चा करते हैं समाज में, छोटे छोटे उद्योग की, छोटे छोटे यंत्र की, और इससे हमारा पूंजी क्रिएट होगा, इससे कोई वास्ता नहीं है। कहीं लोग मिले ताश खेलते हुए, कहीं लोग मिले गप्पे मारते हुए, चिड़चिड़ाते हुए। यही हमारी समाज है, यही हमारी संवेदना है, यही हमारी विडम्बना है। गांधी के केंद्र में सत्ता नहीं थी, गांधी के केंद्र में भारत के आम आदमी थे। और अभी भी अगर हम सोचें तो प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जो भी सरकार बने उसके केंद्र में हम हो, यानी आदमी हो, समाज हो, उसकी समस्याएं हो। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं तो इस तरह की हमें ना कोई उत्साह मिलता है। तरह तरह के लोगों से अलग अलग बात करने से अर्थ निकाला जा सकता है कि केवल मुद्दा सरकार को हटाना और सरकार को उस पर बैठाना है। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि एक सरकार को अगर हटा के दूसरी सरकार को बैठा दें तो फिर इससे क्या होगा? व्यवस्था, सत्ता परिवर्तन तो हो जाएगी, क्या हमारी व्यवस्था, क्या हमारी अवस्था, क्या हमारी समस्याएं का समाधान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा कि जो सरकार है, सरकार के खिलाफ जो लहर चल रही है, लहर क्यों चल रही है? इस लहर में जो आने वाली सरकार है दूसरी तरफ, वो हमें क्या सुविधाएं दे रही है, क्या हमारे विश्वास पे वो खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? न्याय पत्र, 5 घोषणाएं, 25 गारंटी न्याय पत्र जो उनके आ रहे हैं, अगर इसकी चर्चा करते हैं तो जैसे लगता है कि जो उनके समर्थक में है वो तो आँख मूंद के उस पर विश्वास करते हैं, जो उनके विरोध में है उन्हें तो लगता है कि एक जैसा कि मजाक सा है। लेकिन किसी को भी अपने समस्या से वास्ता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, समाज के लिए, अपने आप के लिए और देश के लिए जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि हम प्रजातांत्रिक देश में हैं, डेमोक्रेसी देश में है, और इसका मतलब होता है कि लोगों के लिए सरकार हो, लोगों के द्वारा सरकार हो, लोगों से चुनी हुई सरकार हो। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सरकार जो भी हो, चाहे बिहार के गद्दी पे हो, चाहे दिल्ली की गद्दी पे हो, उसके केंद्र में हम लोग होते हैं। हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं होती है। शताब्दी बदलते हैं, जब टेक्नोलॉजी आती है, विज्ञान का युग होता है, तो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं भी बदलती है, मूलभूत चीज़ें भी बदलती है। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो दैनिक जीवन के हमारे वस्तु हैं, इसको तो हमें चाहिए ही चाहिए। चाहे
इंसान चाँद पे, मंगल ग्रह पे क्यों नहीं चला जाए। और इन सब के वास्ता अगर हम बात करें तो जैसे लगता है कि चुनाव एक संस्मरण भर है, जो 20 तारीख को आनी है और चले जानी है। अलग-अलग क्षेत्रों में मैंने 2-4 पंचायत का दौरा किया, तो उसके वोटरों से मैंने बात की अलग-अलग जगहों पे, तो लगा कि केवल वोट गिराना है, मतदान करना है। एक तरफ उदासी सा है, एक तरफ उत्साह सा है, यही तो माहौल है। और माहौल आने वाले विगत कुछ दिनों में क्या करवटें लेने जा रही है, ये तो अब देखने वाली बात है। दोनों तरफ से कार्यकर्ता, अभी तो यूँ कहें कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में ज़्यादा उत्साह है, और जो विपरीत गठबंधन एनडीए के, उसमें थोड़ी-सी उदासी मुझे देखने को मिली। जहाँ तक मैंने 2-4-5 गाँव का भ्रमण किया, उससे मुझे ये लगा, एहसास हुआ। अब ये कहाँ तक जाएगी, चूँकि चुनाव प्रचार का सिलसिला अब शुरू हुआ है, लाउड स्पीकर से गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाएँगे, तो ये कितना उत्साह जगा पाएँगे। सवाल केवल वोट तक डालने का नहीं है, हमें अपने आप को जागरूक बनाना पड़ेगा, समाज को जागरूक बनाना पड़ेगा। देश हमारे लिए क्या सोचता है, उसके विषय में हमें चर्चा करनी पड़ेगी आम आवाम को। और जब देश की बात होती है तो 95% लोग, अभी भी 5% लोगों के द्वारा हुकूमत उन पे किए जाते हैं, और वे 5% लोग जो है कि हमारे बारे में सोचते हैं, ऐसा तो नहीं है। केवल और केवल 95% जो हमारी देश की आम आवाम मतदाता है, उसके लिए सरकार क्या करेगी, इसके बारे में भी हमको जानना है, समझना है। वोट तो एक आखिरी रास्ता होता है, इसके पहले जो आपको समय मिलता है, वही समय तो मिलता है उम्मीदवारों को सोचने का, समझने का, परखने का, कि प्रजातंत्र में ये हमारा बुनियादी हक है। हम अपने मत से वहाँ सरकार बनाते हैं, कोई चुनी हुई सरकार। हमारे संविधान के दिए गए अधिकार को हम तक कैसे लागू करें, हमारी संवैधानिक संस्था को कैसे सुरक्षित रखें, जो निष्पक्ष होकर हमारे लिए काम करे, यही तो चुनाव का मतलब होता है। तो आइए इस चुनावी पर्व में हम सब सोच समझ के वोट करें। हम अपने लिए वोट करें, अपने समाज के लिए वोट करें, अपने देश के लिए वोट करें, अपने किसान की समस्याओं के निर्धारण के लिए वोट करें, छात्रों के समस्याओं को निर्धारण के लिए वोट करें, गृहिणी की समस्याओं को निर्धारण के लिए वोट करें। तमाम तरह के जो समाज में व्यक्ति है, उसकी समस्याओं से निजात पाने के लिए हम एक बार वोट करें, और सुंदर समाज की संकल्पना की अवधारणा का हम संकल्प लें। इसी के साथ मैं आपसे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। फिर दूसरे दिन दूसरी बात मैं आपके सामने करता रहूँगा। धन्यवाद। आदाब सर।